कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टेक्निकल एनालिसिस की कितनी किताबें चाटी हैं या कितना ज्ञान इकट्ठा किया है इस मार्केट में। अगर बाय या सेल का बटन दबाने के बाद आप अपने इमोशंस के गुलाम हो जाते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जीरो होने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, पिंगाक्स ट्रेडिंग एकेडमी के इस YouTube चैनल पर मैं राजीव राज आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, YouTube और Google पर स्टॉक मार्केट एजुकेशन का बहुत सा कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है, बट मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको मार्केट का जो ओवरव्यू दूंगा, जो कंटेंट दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंटेंट और ओवरव्यू बिल्कुल थोड़ा सा हटकर हो। मार्केट को देखने का एक अलग नजरिया पेश करूंगा आपके सामने। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इनसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। मतलब कि आप किसी भी काम को बार बार उसी तरीके से करते हैं और हर बार एक अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, तो ये एक पागलपन है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जिस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, उसका एंड रिजल्ट, उसका जो परिणाम है, उसको आपको बदलना है तो आपको वो तरीके बदलने पड़ेंगे जिस तरीके से आप अभी तक ट्रेड करते आ रहे हैं। अगर आपको अपने लॉस मेकिंग अकाउंट को प्रॉफिट मेकिंग अकाउंट में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा वे ऑफ ट्रेडिंग खोजना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि जो कि पिछले किए गए सभी तरीकों से डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो। क्योंकि अगर सेम तरीके से हम ट्रेडिंग करते रहेंगे तो और डिफरेंट रिजल्ट को एक्सपेक्ट करेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रेड्स उन लोगों के ट्रेड से मैच करने होंगे जिनको आप बिग ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बोलते हैं। और ऐसा करने वाले लोग इतने स्मार्ट तरीके से आपकी जेब से पैसा निकालने में माहिर होते हैं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आप किन चीज़ों में, किन इंडिकेटर्स में, किन सेटअप में फंस चुके हैं, और उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। हाँ, ये वही लोग हैं जो कि आपकी जेब से पैसा निकालने में बहुत माहिर होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी ट्रेड में जब लॉस होता है तो वो लॉस किया हुआ पैसा कोई एक्सचेंज, चाहे वो NSE हो, चाहे BSE हो, चाहे MCX हो, चाहे दुनिया की कोई भी एक्सचेंज हो, वो लॉस किया हुआ पैसा उस एक्सचेंज की जेब में नहीं जाता है। असल में ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है, आपका लॉस किया हुआ पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जिन्होंने आपके ट्रेड से अपोजिट ट्रेड किया था। इट्स एज सिंपल एज दिस। और ये लोग इतने स्मार्ट तरीके से आपको एक ट्रेड में इन्वॉल्व करते हैं जिस ट्रेड को करने से पहले आपको पूरा सेटअप एकदम परफेक्ट लग रहा होता है। बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। इसको तो मैं इस स्टॉक को तो बाय करने से कोई भी इंडिकेटर मुझे रोक नहीं रहा है। MACD मुझे क्रॉसओवर दे चुका है, RSI चीख के कह रहा है कि ये ट्रेड ले लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। हर चीज़ आपको बता रही है कि हाँ, अब ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी चीज़ कोई आपको बिल्कुल परफेक्ट सेटअप लग रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है कि इस ट्रेड को ले लिया जाए। और जब आप उस ट्रेड को ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपके फेवर में जाता है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, नीचे गिरते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे नीचे खिसकाना स्टार्ट करते हैं, और नीचे खिसकाते वो स्टॉप लॉस एक बहुत बड़े लॉस में तब्दील हो जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता। और आप सोचते हैं ये क्या हुआ आज मेरे साथ। अरे भाई, कुछ नया नहीं हुआ, ये वही हुआ जो हमेशा होता आ रहा है। फिर से कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स ने आपकी जेब से पैसा निकालकर अपनी जेब में भर लिया, अपने स्मार्ट मनी का यूज करके। तो दोस्तों, फिर क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमको सिर्फ ये पता करना है, ये जानना है कि वो जो स्मार्ट ट्रेडर है वो अपना स्मार्ट मनी का यूज करके किस लेवल पर, किस पॉइंट पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहा है। और अगर हमको उस स्मार्ट ट्रेडर का वो लेवल मालूम पड़ गया जिस लेवल पे वो ट्रेड को इनिशिएट कर रहा है, तो हम अपने ट्रेड्स को उनके ट्रेड से मैच कर पाएंगे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, और जितना भी ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और एक फैक्ट बताऊं आपको, इस ट्रेड को, इस सेटअप को, उनके माइंडसेट को समझना, MACD, RSI, कोई सी भी टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, किसी का भी नाम लो आप, इन सब को रीड करने से ज्यादा आसान है उन ट्रेडर्स के माइंडसेट को रीड करना जो कि बहुत ही, जिनको आप बोलते हो कि एक बिग ट्रेडर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं।
और अपने इस चैनल के आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि जिनकी हेल्प से आप उस तरह से ट्रेड ले पाएंगे जिस तरह से आपने आज तक नहीं लिया होगा। और एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि मोस्ट ऑफन आपको जो मैं आपको स्टॉक मार्केट का स्टॉक है, इंडेक्स है, ऑप्शंस है या फिर कमोडिटीज है, इन सब की जो मैं ओवरव्यू दूंगा आपको मोस्ट ऑफनली, वो मैं आपको इन्हीं लेवल्स के हिसाब से दूंगा, इन्हीं लेवल्स के आसपास दूंगा जो लेवल्स आप जिन लेवल्स पर आप अभी तक ट्रेड कर रहे थे कि सेल करना है तो लो टूटेगा तो सेल कर देंगे, हाई टूटेगा तो बाय कर देंगे, इंडिकेटर MACD क्रॉसओवर दे चुका है तो बाय करेंगे, नीचे क्रॉसओवर दे चुका है तो सेल कर देंगे। इन सब चीजों को भूल जाना है बिल्कुल। जो मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू दूंगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो या फिर NCX में कमोडिटीज हो, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन हो, मैं जो भी आपको ओवरव्यू दूंगा वो आपको इन्हीं लेवल्स के बेस पर दूंगा जिन लेवल्स पर आपने पहले कभी ट्रेड लेने की सोची भी नहीं होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे भी चीजें बाय हो सकती हैं या यहाँ पे भी चीजें सेल हो सकती हैं। ये वही लेवल्स हैं जो कि एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वहां पर अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि हाँ वाकई ही यहाँ से चीजें पलट सकती हैं, यहाँ से मार्केट पलट सकती है, टर्न अराउंड हो सकती है। तो इसके लिए लेकिन आपसे मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए होगा जो आपने अब तक सीखा है इस मार्केट में। कुछ भी आपने सीखा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करना सीखा है, मूविंग एवरेजेस को यूज करना सीखा है, इन जो भी आपने सीखा है उसको एक बार आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपको नई चीज सीखनी है, कुछ अलग करना है, तो वो चीजें जैसा मैंने पहले बोला आपको, सेम रिजल्ट ही आएगा अगर आप बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे। डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप वो सब भूल जाइए जो अब तक आपने सीखा है। तो आपको कुछ नया सीखने के लिए यू हैव टू अनलर्न द पास्ट लेसन्स। ओके, तो फिर ठीक है दोस्तों, आप मेरी इस कोशिश मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।